Hello everyone, my name is Anshita Jain. Welcome back to our channel Enrich Minds. आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नेम है Every Drop Counts. Long ago, this is a picture of Gharsi Sir. Sir means a lake. King Gharsi of Jaisalmer got it made 65 years ago with the help of the people. All around the lake there are ghats with steps leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms and much more. ये अपन किस चीज की बात कर रहे हैं? घरसी सर की बात कर रहे हैं. ये जो पिक्चर है ये घरसी सर की पिक्चर है. ये जो लेक है इसको अपन सार बोलते हैं. तो जो किंग घरसी थे जैसलमेर के, उन्होंने ये बनवाया था या बनाया था लोगों की हेल्प से 650 ईयर्स पहले. और ये जो लेक है तो वो जो घाट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पानी के नीचे तक जा रहे हैं. और उधर पर क्या है, डेकोरेटेड वरांदाज हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, रूम्स हैं और बहुत कुछ है. People came here to celebrate festivals and for program of music and dance. लोग यहाँ पर आते हैं फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने और फिर वो अपने अपने प्रोग्राम्स करते हैं डांस या म्यूजिक के. Children came to study in the school on the ghats. The तालाब belonged to everyone and everyone took care to keep it clean. बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं और ये जो तालाब है ये सभी का है और सभी लोग इसकी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं कि ये साफ रहे हमेशा. रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर many miles was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a lower level. When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. जो रेन वाटर है इस लेक में पूरे में बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है और ये इस तरीके से बना हुआ है कि जब इसमें एक्स्ट्रा पानी भर जाता है तो ये अपने आप ही क्या दूसरे लेक्स में चला जाता है, बहुत सारे लेक्स में. दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप. इसी तरीके से जो 9 लेक्स हैं वो फिल होते हैं. दिस रेन वाटर कुड बी यूज्ड थ्रू आउट द ईयर. और ये जो रेन वाटर है ये पूरे साल भर यूज करते थे. टुडे Gharsi is no more in use. Many new buildings and colonies have come up in between those 9 lakes. अब ये जो घरसी सर लेक है इसको कोई यूज ही नहीं करता है क्योंकि जो बिल्डिंग और कॉलोनीज हैं वो बन चुकी हैं इसमें. कहाँ पे, ये जो लेक है ना, 9 लेक्स जिनमें इसका पानी जाता है उनमें उनकी जगह पे या उनके बीच में ये बिल्डिंग्स और कॉलोनीज बन चुकी हैं. नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दीज लेक. अब जो पानी है वो इन 9 लेक्स में कलेक्ट नहीं होता. रेन वाटर जस्ट फ्लो अवे एंड इज वेस्टेड. जो रेन वाटर रहता है वो क्या होता है, बह जाता है और वेस्ट हो जाता है सिंपली. ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट. लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल. आर देयर and fields, farms, pakka roads, trains, etc. in the area sloping, rocky or flat? Think what will happen here when it rains. Where will the rain water go into the drains, pipes or pits? Is some water also getting soaked into the soil? अब अपन को क्वेश्चन में दिया है कि आपको अपने घर के पास या स्कूल के पास ऐसा एरिया देखना है, क्या वहाँ पे कोई भी खेत, पक्का रोड या ड्रेन्स वगैरह है, क्या वहाँ पे स्लोपी एरिया है या फ्लैट एरिया है या रॉक एरिया है, मीन्स पत्थर वाला एरिया है. आपको इस चीज़ के बारे में सोचना है कि जब बारिश होगी तो ये पानी जो जाएगा वो कहाँ जाएगा. आपको इसके बारे में आंसर देना है. Yes, there are fields, farms, pakkaus, drains, etc. in the area around my school, and also the area is flat around my school. Usually when it rains, the rain water goes into the drains and also some water gets absorbed by the soil.
मेरे स्कूल के पास ड्रेन्स भी हैं, रोड्स भी हैं, फार्म्स भी हैं, और जो वो एरिया है वो फ्लैट एरिया है। अक्सर वहाँ का जो पानी है, रेन वाटर, वो नालियों में जाता है, और कुछ जो पानी है वो सॉइल भी ले लेती है। ड्रॉप बाय ड्रॉप बिसाइड्स जैसलमेर, many places in Rajasthan get to very little rainfall. Here it rains for only a few days in the entire year, sometimes not even that much. The rivers here do not have वाटर ऑल राउंड द ईयर। यहाँ पे क्या दिया है अपन को कि जो जैसलमेर है उसके अलावा राजस्थान भी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, पूरे साल भर में थोड़े से दिन ही होती है, और कभी कभी तो वो भी नहीं होती। यहाँ की रिवर्स के पास पानी नहीं रहता साल भर, जब इतनी बारिश ही नहीं होती तो पानी कलेक्ट ही नहीं हो पाता। एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दिस एरिया डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। फिर भी यहाँ के जो बहुत सारे विलेज हैं उनमें पानी की कमी भी नहीं है। अब अपन पढ़ते हैं ऐसा क्यों। पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रेशियस, लेक्स एंड झोड़ास वर मेड टू कलेक्ट वाटर। यहाँ के लोग जानते हैं कि पानी जो है वो बहुत कीमती है, तो जो लेक्स में पानी रहता है, लेक्स जो है वो बनाए जाते हैं जिससे कि पानी कलेक्ट हो। वाटर वॉज एवरीवन्स नीड, वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर। सम वाटर फ्रॉम द लेक्स soaked into the ground and reached the wells and Bawdi's step wells. The soil of the areas also become wet and fertile. क्या होता है, अपन को दिया है जो पानी है वो सबकी ज़रूरत थी, तो सब लोग क्या हुए, साथ में आए उस एरिया के, और चाहे वो कोई हो, बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटा सा काम वाला ही क्यों ना हो, सब लोग साथ में आए और सब लोगों ने इस चीज़ में हेल्प करी। तो कुछ वाटर तो वो कलेक्ट कर लेते थे, पर कुछ वाटर जो रहता था वो कहाँ, ज़मीन सोख लेती थी और वो कुओं में जाता था। और जो बावड़ीज होती हैं, मीन्स स्टेप वेल्स, ये पिक्चर में आपको जो दिख रही है ना, ये स्टेप वेल्स है, इसको बावड़ी बोलते हैं। तो कुछ पानी कुओं में चला जाता था और कुछ पानी यहाँ पे भी आ जाता था। और अब क्या होता है, इसके कारण जो सॉइल का एरिया रहता है वो भी गीला बन जाता है और फर्टाइल हो जाता है, और फर्टाइल सॉइल में जो क्रॉप है वो भी बहुत अच्छी होती है। Every house had a system to collect the rainwater. Look at the picture on your right. How do you think the rainwater that falls on the roof will reach the underground tank? Draw the path. अब उन्होंने बताया कि जो सभी घर थे उनमें क्या था, एक सिस्टम था कि जब भी रेन होगी तो वो लोग क्या करेंगे, पानी को कलेक्ट करेंगे। तो आपको ये पिक्चर दी है, आपको इसमें ये बताना है कि वो रूफ से टैंक में पानी कैसे पहुंच रहा है। तो आप आंसर लिखेंगे, द वाटर कलेक्टेड ऑन द रूफ कम्स डाउन इन द पाइप्स एंड गेट्स स्टोर्ड इन द टैंक बिलो। तो जो रूफ पे पानी है वो पाइप के थ्रू यहाँ जो टैंक बना हुआ है उसमें आ रहा है। Have you ever seen a step well? Look at the picture. Can you imagine by looking at the picture that the steps go down several stories deep? Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. This is why they are called step wells. क्या आपने स्टेप वेल्स को कहीं देखा है? आपको इस पिक्चर में देखना है और इमेजिन करना है कि लोगों को इतना नीचे जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, और ये कितना इंटरेस्टिंग है कि इतनी सारी स्टेप्स हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा इसको देख के ये कितनी ज़्यादा स्टोरीज बनी हुई है, मतलब कितना कितना नीचे जाना पड़ रहा है। ऊपर खींचने की वजह अपन नीचे भी जा सकते हैं पानी भरने के लिए स्टेप्स के थ्रू, इसलिए इस जगह को स्टेप वेल्स कहा जाता है। वेल्स मीन्स होता है कुआं और स्टेप्स मीन्स सीढ़ियां, तो स्टेप वेल्स इनको कहा जाता है। Long ago people used to make long journeys with the caravans of animals and goods. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. Thus, they
बिल्ड मैनी ब्यूटीफुल स्टेप वेल्स। पहले के टाइम में क्या होता था, लोग को बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जर्नीज पे जाते थे, तो वो अपने एनिमल्स के साथ भी और अपना सामान लेके भी, तो लोगों को ये चीज़ फील हुई कि क्यों ना कुछ अच्छा काम किया जाए, जो प्यासे लोग हैं या प्यासे जो ट्रैवलर्स हैं उनको पानी पिलाया जाए। तो इसलिए उन लोगों ने बहुत सारी ब्यूटीफुल स्टेप वेल्स को बनाया। Have you ever faced a shortage of water in your area? If yes, then what was the reason for it? क्या आपने कभी भी अपने एरिया में वाटर की शॉर्टेज को फेस किया है? टॉक टू योर ग्रैंडमदर और एनी एल्डरली पर्सन, फाइंड आउट व्हेन दे वर ऑफ योर एज। और आपको अपने दादा दादी से भी पूछना है कि उनकी एज में वो कितने साल के थे जब उनको ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। आंसर इज येस, वी डू फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन आवर एरिया। माई ग्रैंड मदर सेज यूजुअली ड्यूरिंग समर देयर इज अ वाटर शॉर्टेज सिंस इट इज टू हॉट। आपने आंसर में लिखा कि मैंने काफ़ी बार अपने एरिया में शॉर्टेज फेस की है। मेरी दादी कहती हैं कि समर के टाइम ज़्यादा शॉर्टेज को फेस करना पड़ता है पानी की। फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस? हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ? तो कहाँ से पानी लाते थे वो लोग, फिर क्या अभी कोई चेंज हुआ है? दे यूजली गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स, हैंडपम्प्स। यस, नाउ इट हैज चेंज, दे गेट वाटर फ्रॉम सम सप्लायर्स। क्वेश्चन में आपको, पहले वाले क्वेश्चन में आपको पूछा था कि जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो कितने साल के थे, या उनकी अपनी एज में, जिस भी एज के आप लोग हो उनकी एज में उनको पानी की शॉर्टेज फेस करनी पड़ी। तो आपको बताना है कि वो लोग पानी कहाँ से लाते थे उस टाइम पे, क्या इस टाइम पे कोई चेंज हुआ है? आप आंसर में लिखेंगे दे यूजुअली गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, wells, hand pumps. Yes, now it has changed. They get water from some suppliers. वो लोग पानी कहाँ से लाते थे? नदियों से, कुओं से, हैंडपंप से। और अभी ये चेंज हो चुका है, हम लोग पानी, या वो लोग पानी कहाँ से लेते हैं? सप्लायर्स से लेते हैं पानी। What kind of water arrangements were made for travelers? For example, प्याऊ or any other? Now what do people do about water then they travel? किस टाइप की अरेंजमेंट्स तब करी गई थी, कि प्याऊ बनाए गए थे या कुछ और टाइप की अरेंजमेंट्स की गई थी? इसके बारे में अब आपको लिखना है। Now people who travel they carry their own water bottles or purchase the water bottles which is neatly packed from the nearby shops. लोग क्या करते हैं अभी, जब वो ट्रेवल करते हैं तो वो लोग अपनी वाटर बॉटल्स कैरी करते हैं या फिर खरीद लेते हैं वाटर बॉटल्स शॉप्स से। कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। इवन टुडे पीपल गेट वाटर। कस्टम्स में परंपराएं अपन बोल सकते हैं। कस्टम्स मीन्स होता है परंपराएं। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धाराज, स्टेपवेल्स एंड नोलाज। Many customs and festivals are related to water. At some place, whenever lakes get filled up with rainwater, the people gathered around the lake to celebrate. आज भी क्या होता है, लोग पुराने जो लेक्स हैं उनसे पानी लेते हैं या फिर स्टेपवेल से पानी लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे कस्टम्स और फेस्टिवल्स हैं जो कि पानी से रिलेटेड है। कई जगह पे तो जब रेन होती है तो रेन वाटर से अगर पूरा जो लेक है वो भर जाता है तो हर जगह पानी पानी हो जाता है, तो लोग इकट्ठे होते हैं उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज कम टू द न्यू विलेज। शी गोज टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड। In cities one can see an interesting form of this custom. The new bride worships the tap in her home.
अब आपको ये जो पिक्चर दी है इसमें ये एक दुल्हन है जो कि उत्तराखंड की है। वो उसकी जब शादी हो गई तो वो न्यू विलेज में आई तो उसने क्या किया, पानी की पूजा करी। कहाँ पे आके, पॉन्ड में, कहीं पे भी जहाँ पे पानी है उसकी पूजा करना और उनके जो कस्टम्स होते हैं उनको फॉलो करा। और सिटीज में अपन देख सकते हैं आज भी कि जो न्यू न्यू ब्राइड होती हैं, सिंस वो बाहर जाके तो कर नहीं सकती पूजन कहीं पे लेक या पॉन्ड में, स्प्रिंग में, तो वो लोग क्या, जो घर में नल होते हैं उनकी पूजा करती हैं। कैन वी इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर? क्या आप अपनी लाइफ पानी के बिना इमेजिन कर सकते हैं? नो, देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर। पानी के बिना कोई लाइफ नहीं है। Do you have some special pots for water at your place? Look, water is being filled in this beautiful copper pot. The shining yellow pot of brass is seen in the other picture. Many stone carvings are also made near the place of drinking water. Have you ever seen any beautiful building near the place of water? Where? क्या आपने ऐसे स्पेशल जो पॉट्स दिए हैं आपको पिक्चर में वो देखें आपकी जो जगह है उसके आसपास? अब आपको जो पिक्चर दी हुई है उनमें जो कॉपर पॉट्स रखे हुए हैं, और ये सेकंड पिक्चर में आपको येलो कलर का पॉट दिया हुआ है जो कि शाइन कर रहा है। और ये जो पॉट है वो किस चीज से बना हुआ है? ब्रास से बना हुआ है। और आप इसके पास पत्थर का कुछ कुछ बना हुआ भी देख सकते हैं। आपने कभी ऐसी प्लेस देखी है अपने प्लेस के पास जहां से पानी ऐसे आ रहा हो? आपने अगर देखी हो तो आपको अपना आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इज देयर अ लेक, वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल? विजिट इट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट। क्या आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास कोई भी स्टेप वेल, लेक या कुआं है? आपको वहां जाना है और ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको फाइंड आउट करना है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ ओल्ड इज इट? हु गॉट इट बुल्ट? ये जो है ये कितने साल पुराना है और उसको किसने बनवाया था? Yes, there is a lake near my house. My grandmother says it is more than 100 years old, which was built up by the king of Raj. आपने आंसर में लिखा कि मेरे घर के पास लेक है। मेरी दादी कहती हैं ये 100 साल पुराना है और इसको राज के किंग ने बनवाया था। What kinds of buildings are around it? किस टाइप की बिल्डिंग इसके आसपास है? Newly built buildings and there are some old wells around it. नई नई बिल्डिंग्स हैं इसके आइट साइड और कुछ पुराने कुएं भी हैं। Is the water clean? Is it clean regularly? क्या इसका पानी साफ है या फिर ये साफ होती रहती है regularly? No, the water is not clean in the lake. I have never seen a lake being cleaned regularly. वो साफ नहीं है उसका पानी और मैंने कभी उसको रेगुलरली साफ होते हुए नहीं देखा। Who all use the water? कौन कौन उस जो वाटर है उसको यूज करता है? People in the village use the water for cleaning purpose. जो लोग हैं गांव के वो उसको क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। इज देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस? क्या कोई ऐसा फेस्टिवल है जो इस प्लेस पे सेलिब्रेट किया जाता है? यस, बोटिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एट दिस प्लेस। एक बोटिंग फेस्टिवल होता है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है हर साल इस जगह पे। इज देयर एनी वाटर टुडे और इज इट ड्राई? क्या इस जगह पे कोई पानी है या फिर ये सूख गया है? Yes, there is a little water in the lake. यहाँ पे थोड़ा सा पानी है उस लेक में। Discuss. There are 2 old wells in the area where Punita lives. Her grandmother says that about 15-20 years ago, there was water in these wells. The wells could have dried up because water is being pumped up from under the ground with the help of electric motors. The lakes in which rainwater used to collect are no longer there. The soil around trees and parks is now covered with cement. आपको
फर्स्टली क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है कि जो पुनीता है जहाँ वो रहती थी वहाँ पे 2 पुराने क्या कुएं हैं। उसकी दादी कहती है कि 15 से 20 इयर्स पहले इसमें पानी हुआ करता था, बट इसमें अब ये पानी इसलिए नहीं है क्योंकि सूख गया है। तो वो रीजंस उन्होंने दिए हैं कि अब इसमें से पानी इलेक्ट्रिक मोटर्स के थ्रू निकाल लिया गया है, और जो लेक्स हैं उनमें जो रेन वाटर है वो कलेक्ट ही नहीं होता है अब, या फिर वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर, या फिर वहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटीज है ही नहीं कि अब वो पानी लेक्स में कलेक्ट हो सके। और जो सॉइल है ट्रीज की, पार्क में जो ट्रीज हैं उनके आइट साइड जो सॉइल है वो भी अब सीमेंट से कवर हो चुकी है। इज देयर सम अदर रीजन फॉर दिस, एक्सप्लेन, क्या इसके लिए कोई और रीजन है। नेक्स्ट इज देयर सम अदर रीजंस फॉर दिस, एक्सप्लेन, क्या इसके लिए कोई और रीजन भी है, तो आपको एक्सप्लेन करना है। यस, द कॉजेज मेंशन above are true, however there are few other reasons for the cause might be destruction of more trees, no proper maintenance of the wells, not clean regularly। इसके और रीजंस आपने क्या लिखे कि ट्रीज को काटना, या फिर प्रॉपर मेंटेनेंस ना होना वेल्स का, और वो साफ सफाई ना होना उनकी रेगुलरली, ये रीजंस हो सकते हैं कि उसमें पानी गंदा है या पानी नहीं है। The story today. Let us see the different ways in which people manage water today. See page 57 and discuss. Do you get water in your house by any of these ways? Put a tick on that. If you get water by some other way, write in your notebook. अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ये जो बच्चे हैं या ये जो लोग हैं ये कहाँ से पानी लेते हैं, इन लोगों ने अपना अपना बताया है। तो अब आपको भी अपना बताना है इन पे टिक मार्क करके, और अगर आप कहीं और से पानी लेते हैं तो फिर आपको वो नोट डाउन करके बताना है अपनी कॉपी में। तो अब अपन पढ़ते हैं कि जैसे यहाँ पे अपन को दिया है, जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू आवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे, वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर, पीपल एट टाइम्स हैव फाइट्स ओवर वाटर। ये बोल रहा है जल बोर्ड वाटर टैंकर है, वो उनकी कॉलोनी में हर 2 दिन में एक बार आता है, तो उन लोगों को एक लंबी सी लाइन में लगना पड़ता है पानी लेने के लिए, और वहाँ पे अक्सर लड़ाई भी हो जाती है लोगों की। अब ये जो गर्ल है ये अपन को दिख रहा है कि वो वेल से पानी लेती है। तो अपन पढ़ते हैं, वी फिल द वाटर फ्रॉम द वेल, द नियर बाय वेल ड्राइड अप अ ईयर अगो, नाउ वी हैव टू वॉक far to reach the other well, we are not allowed to take water from some of the wells because of our caste। इनके जो घर के पास का कुआं था वो सूख गया है, तो अब उनको दूर चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। और कुछ कुएं ऐसे हैं उनके गांव में जिनमें से उनको पानी लेना अलाउड नहीं है उनकी कास्ट के कारण। We get water at home for half an hour. We fill this in the tank to use all day. Sometime it is dirty. हमारे घर जो पानी है वो हाफ एन आवर आता है, हम लोग उसको टैंक में भर लेते हैं, फिर पूरे दिन यूज करते हैं, और कभी कभी ये गंदा पानी भी आता है। We get water from our taps all day long. ये जो गर्ल है वो बोलती है हम अपने टैप से पानी आता है हमारे यहाँ पूरे दिन। There is a handpump nearby, but the water that we get from it is salty. We have to buy water for drinking. ये हैंडपंप से पानी लेता है, पर हैंडपंप का पानी सॉल्टी होता है, तो वो लोग पीने का पानी खरीद लेते हैं। We have put up a pump directly in the Jal Board pipeline. Now we don't have any problem. हम लोगों ने अपना पंप कहाँ लगवा लिया है, जल बोर्ड पाइपलाइन में, अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। We have put a motor to pump up the water from the borewell, but there is no electricity, so what do we do? ये बोल रहा है कि उन लोगों ने मोटर कहाँ पे लगा ली है, बोरवेल में लगा ली है, बट हमारे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो हम क्या करें।
ये जो गर्ल है वो बोल रही है वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ, हम लोग नहर से पानी लेकर आते हैं। तो अब आप आंसर में क्या लिखेंगे? बाय ऑल द मीन्स गिवन इन द पिक्चर वी गेट वाटर टू my house, we too get water by other means as well, like we get water by using hand pump to draw water from underground water. There are tankers who supply water to our houses. We get water from the Jal Board pipelines directly to our house. Few people draw water directly from the nearby canals. अब यहाँ पे अपन ने वो possible methods लिख दी हैं जिनसे यूजुअली लोग पानी लेते हैं। Everyone has the right to live, yet is everybody getting enough water to live or even water to drink? Why is it that some people have to buy drinking water? Should it be like this? Water on this earth is for one and all. Some people draw out water from the ground by deep bore wells. How far is it correct? Have you ever seen this? Why do some people put a pump directly in the Jal Board pipeline? What problems would other people face due to this? Do you have any such experiences? अब आपको ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि यहाँ पे सभी को पानी लेने का हक बोल सकते हैं, सभी के पास इक्वल राइट है पानी लेने का, फिर भी कुछ लोगों को पैसे देकर पीने का पानी लेना पड़ रहा है, कुछ लोगों ने अपने घर में ही बोर लगवा लिया है पानी लेने के लिए। क्या ये चीज़ सही है? या फिर जो भी और मेथड्स दी हुई थी आपको प्रीवियस पेज पे, तो आपको उसका आंसर लिखना है कि आपको क्या लगता है, या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। आंसर इज it is very true that everybody is not getting enough water to drink. Yes, we have come to that situation where we have to purchase water to drink, which is mainly due to scarcity of water. This method has to change. I have seen some people draw water from the ground by deep bore wells, which is a wrong practice. By doing so, it affects the environment. There are few people who pump directly from the Jal Board pipeline so that the water reaches them sooner than the people waiting in the queue, and hence there is a scarcity of water from normal life. I too have faced some situation where we had to suffer from scarcity. आपने आंसर में लिखा कि ये चीज़ तो सही है कि बहुत से लोग हैं जिनको पीने का पानी भी नहीं मिलता है। हम भी ऐसी सिचुएशन से आए हैं। ये जो सिचुएशन है वो मोस्टली कब आती है? जब पानी की कमी होती है। ये जो चीज़ें हैं इनको चेंज होना पड़ेगा। जैसे आपने देखा कि कुछ लोग जो हैं उन लोगों ने अपने घर में डीप बोरवेल्स जो हैं वो करा रखे हैं, जो कि एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, और इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट को अफेक्ट होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने डायरेक्टली जो जल बोर्ड पाइपलाइन है उसमें पंप लगवा रखा है अपना, जिससे उनके पास पानी पहले आए, और जो लोग क्यू में लगे हुए हैं उनके पास पानी आए ना, जिससे उनकी नॉर्मल लाइफ है उसमें पानी की कमी आ सकती है। और मैंने भी ऐसी सिचुएशंस को फेस किया है जब हमें पानी की कमी होती थी। Now look at this bill and tell from which office has this bill come. ये जो बिल है ये किस ऑफिस का है? This bill has come from जल बोर्ड दिल्ली। ये जल बोर्ड से आया हुआ है। Do you get a water bill at home? Find out from where it is sent. कि आपको आपके घर पे वाटर बिल मिलता है, कहाँ से आता है वो? Yes, we do get water bill at home. The bill comes from the Department of Delhi Water Supply Board. हमको हमारे घर पे आता है, और ये जो है वो दिल्ली वाटर सप्लाई बोर्ड के डिपार्टमेंट से आता है। Why do you think दिल्ली सरकार is written अंडर दिल्ली जल बोर्ड? जो दिल्ली सरकार है वो क्यों जल बोर्ड के अंदर लिखी हुई है? आंसर इज दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटन अंडर जल बोर्ड बिकॉज दिल्ली जल बोर्ड इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। जो दिल्ली जल बोर्ड है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है, इसलिए उसके अंदर लिखा गया है। In whose name is the bill? How much money do they have to pay for each month?
किसके नाम पे है बिल और हर मंथ कितने पैसे देने पड़ते हैं. द बिल इज अंडर द नेम ऑफ श्री मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद सोहेब. दे पे अ मंथली बिल ऑफ ₹368. Next is, do you have to pay for water? How much is the rate of water different in different colonies? Ask your elders. आपको कितना बिल पे करना पड़ता है हर महीने पीने का पानी के लिए, आपको वो लिखना है. और फिर आपको देखना है कि जो आपकी कॉलोनी में उनका बिल डिफरेंट आ रहा है या सेम आ रहा है. Yes, we have to pay around ₹500 per month for drinking water. The rate remains the same in different colonies. सेम रेट रहता है सभी कॉलोनीज में और हमको 500 रुपये हर महीने देने पड़ते हैं पीने के पानी के लिए. It can be done. There are some groups that work hard to bring water to the people of different areas. They ask the elders about the water arrangement in their times. They rebuild the old lakes and johars and also build new ones. Let us see how the group called तरुण भारत संघ हेल्प्ड दरकी माई. यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि लोगों को पानी पहुंचाते हैं डिफरेंट एरियाज में. आपको उनसे पूछना है या बड़ों से पूछना है कि वाटर अरेंजमेंट्स जो हैं उनके टाइम में कैसी थी और उन लोगों ने क्या किया. फिर उन लोगों ने यहाँ पे दिया है कि जो ग्रुप्स हैं उन लोगों ने अपने एल्डर्स से पूछा कि उनके टाइम्स में जो वाटर अरेंजमेंट थी वो कैसी थी. तो उन लोगों ने बताया कि उन लोगों ने जो पुरानी लेक्स थी या जो हार्ट्स थी उनको वापस से रीबिल्ड किया और बहुत सारी नई बनाई लेक्स वगैरह. अब अपन देखते हैं कि जो ये ग्रुप है तरुण भारत संघ, इनने दरकी बाई को कैसे हेल्प किया. So this is Darki Mai. She lives in a village in the Alwar district of Rajasthan. The women of the village used to spend the entire day looking after their home and animals. ये Darki Mai जो है वो एक विलेज में रहती हैं जो कि अलवार डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के. तो जो इस गांव की आंटियां हैं या वुमेन है वो क्या अपना पूरा जो दिन है वो घर की देखभाल और एनिमल्स की देखभाल में लगा देती हैं. समटाइम्स इट टुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल्स. इन द समर व्हेन द वेल्स ड्राइड अप दे हैड टू लीव द विलेज. क्या होता है कभी कभी तो पूरी रात भर उनको पानी खींचने में लग जाती थी एनिमल्स के लिए. गर्मियों में जब कुएं सूख जाते थे तो उनको उनका गांव छोड़ना पड़ता था. दरकी माई heard about this group and asked for help. Together the people from the group and the village decided to make a lake. The problem of food and water for animals is now less. People get more milk. They have started earning more. जो दरकी माई थी उन्होंने इस ग्रुप के बारे में सुना हुआ था तो वो उन्होंने इस ग्रुप से हेल्प मांगी. तो फिर इस ग्रुप के लोग और गांव के लोगों ने लेक बनाई और अब उनके पास ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा जिससे उनके एनिमल्स को पानी या फूड नहीं मिल रहा हो. अब लोगों को ज्यादा मिल्क मिल रहा है और अब उन लोगों ने अर्निंग करना भी शुरू कर दिया है. हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज इन एनी न्यूज़पेपर? हाउ डिड द पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर? डिड दे रिपेयर एंड रीयूज एनी ओल्ड लेक और स्टेप वेल? आपने ऐसी न्यूज कभी पढ़ी है तो आपको उसके बारे में लिखना है आपके एक्सपीरियंस के थ्रू. What we have learned. Make a poster. Do you remember the slogan "Water on Earth is for one and all"? Think of some other such slogans. Draw a picture and make a nice poster. In this, आपको क्या दिया हुआ है कि आपको एक पोस्टर बनाना है वाटर से रिलेटेड और उस पोस्टर में आपको क्या एक सुंदर सा या अच्छा सा स्लोगन लिखना है. Bring a water bill. Look at it and tell. अब आपको एक वाटर बिल लेना है एंड उसको देखना है फिर उसमें बताना है दिस बिल इज फ्रॉम ब्लैंक डेट टू ब्लैंक डेट. जो वो बिल है वो किस डेट से किस डेट तक का है. सो हियर इज माय आंसर. द बिलिंग इज फ्रॉम 15th January 2020 to 2nd February 2020. हाउ मच मनी इज टू बी पेड फॉर दिस बिल? कितनी मनी देनी पड़ेगी इस बिल में?
the bill amounts to rupees 500 per month. Next is, what else can you see in the bill, like the money spent on repair, maintenance, etc. We can see other amounts, bill paid, bill for repair, maintenance, areas, etc. यहाँ पे मैंने अपने घर का बिल देख के ये आंसर्स को सॉल्व किया है। अब अपने घर के बिल में से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। या आप अपने घर का वाटर बिल लें और उसमें ये सारे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करें एंड देन अपना आंसर लिखें। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।